बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे हमने बॉन्ड के बारे में सीखा है और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में सीखा है। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट कंपाउंड्स की, आयनिक कोवलेंट या दूसरे जो हमारे पास होते हैं पोलर या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हम देखेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड वजूद में कैसे आते हैं। आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से वजूद में आते हैं। ये हमारे पास तो जो कंपाउंड बनेंगे वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह होते हैं H2CH4 C2H6 Cl2 N2O2। इस तरह के जो होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं सारे, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से वजूद में आते हैं। अब देखें जी कैसे कैसे शेयरिंग होती है। जब आप मीथेन की बात करते हैं, मीथेन हमारे पास इस तरह होती है जी CH4, एक C है और साइडों पे 4 इसके H होते हैं, हाइड्रोजन्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसका होता है, एक इसका, फिर एक इसका होता है, फिर एक इसका, फिर एक कार्बन का, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर्ड यहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग हुई होती है। जब N2 की बात करते हैं तो वो कैसे होता है जी N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में, तो वो इस तरह होते हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में शेयर्ड होते हैं। और अगर O2 की बात करें तो हमारे पास O डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इस ऑक्सीजन के 2 इसके। अब यहाँ पे देखें इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड हैं, कोई भी कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर नहीं आया या इसका उधर नहीं गया। पीछे जो हमने पढ़ा था आयनिक कंपाउंड, उसमें क्या था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली वहाँ से निकल चुका था और क्लोरीन में कम्प्लीटली दाखिल हो चुका था, उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का इलेक्ट्रॉन और दूसरे का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर्ड हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं दोनों के शेल्स में हरकत करेंगे, कार्बन के शेल्स में भी और हाइड्रोजन के शेल में भी। तो इस तरह ये हरकत करेंगे। यहाँ पे ये नाइट्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स कभी इसके गिर्द हरकत करेंगे, कभी इसके गिर्द, ठीक है, क्लाउड बना के ये इसके गिर्द हरकत करेंगे, इसके मतलब ये स्पेसिफाई नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह जो बॉन्ड में वजूद में आते हैं, हमारे पास बॉन्ड जो वजूद में आता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है और इस कंपाउंड को कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे हमने जो डिस्कस करनी है मेनली वो है इनकी प्रॉपर्टीज़, कि इनकी खसूसियात क्या हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसकी वजह क्या है जी, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता। जो बॉन्ड इनमें बना होता है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र से नहीं बना होता, वो कोवलेंट होता है। इसलिए इनके अंदर जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इनके काफ़ी कम होते हैं। अगर इनकी हम बात करते हैं प्रोपेन वगैरह की, जो हमने अल्केन्स पढ़ी थी, उनके अंदर प्रोपेन जो है या ये मीथेन होती है, ये इथेन प्रोपेन तीन कार्बन वाली होती है हमारे पास, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है, -0.5 होता है, ठीक है। और अगर उसके साथ थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, चेन लगा देंगे उस साइड पे, ठीक है, और कम हो जाता है। मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं जो कार्बन 1 से 4 तक हैं। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात जो है हमारे पास वो ये है लो कंडक्टिविटी। लो कंडक्टिविटी का क्या मतलब है जी, कि ये हमारे पास कंडक्ट नहीं करते, बैड कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं, यहाँ पे कोई आयन नहीं है, ठीक है, ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान बाउंड हैं। तो जब मैं करंट गुजारूंगा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है जो इसे कैरी करके लेके जाए करंट को, और ना ही हमारे पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना ही कोई आयन्स हैं जो करंट को पास आउट करेंगे। तो इसलिए ये होते हैं इंसुलेटर्स। ज़्यादातर लो कंडक्टिविटी इनकी होती है। अगर पोलर होंगे, ठीक है, पोलर आपने पढ़े थे
जैसे HCl था हमारे पास, था तो ये कोवलेंट लेकिन ये पोलर था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इस पोलर में से हो सकता है करंट गुजर जाए थोड़ी सी मिकदार में। अब उसके बाद जी हमारे पास डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। इसकी वजह क्या है जी कि ये नॉन पोलर होते हैं, ये ज़्यादातर हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। वाटर हमारे पास पोलर होता है, तो नॉन पोलर पोलर में हल नहीं होता, पोलर में हमेशा पोलर हल होता है। वाटर के भी आपने स्ट्रक्चर देखा था, वो भी हमारे पास पोलर ही था जब हमने पोलर या डाइपोल फोर्सेस पढ़ी थी, वहाँ पे हमने देखा था। इस तरह पानी भी पोलर है, HCl भी पोलर है, ये दोनों आपस में हल हो जाएंगे। लेकिन पानी पोलर है, N2 पोलर नहीं है, ये इसमें हल नहीं होगा। वो नॉन पोलर है, ये पोलर है, ये इसमें हल नहीं होगा। ये दोनों आपस में हल हो जाएंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि पोलर कंपाउंड्स जो पोलर होंगे डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक है। वाटर के अंदर जो पोलर हैं वो वाले हमारे पास हल हो जाते हैं, जो नॉन पोलर हैं वो पानी के अंदर हल नहीं होते। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो है कि नॉन पोलर किस में हल होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर कंपाउंड जो हैं डिज़ोल्व वो किस में हल होंगे जी, फिर अगर पानी में नहीं होते, वो हमारे पास हल होते हैं जी ईथर में। ईथर जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसके अंदर हल होते हैं। बेंजीन के अंदर होते हैं, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड एक होता है CCl4, उसमें हल होंगे, या फिर एक एसीटोन होता है उसके अंदर ये हल हो जाते हैं। पानी के अंदर ये हल नहीं होते। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है जी वो क्या है कि कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से वजूद में आते हैं। जैसे CH4 के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ने शेयर किए हुए हैं, N2 के अंदर 2 नाइट्रोजन्स ने शेयर किए हुए हैं, O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन्स ने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि क्या है जी, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन लंबी होती है तो वो बढ़ता जाता है। कार्बन 1 से 4 तक बहुत लो होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद लो कंडक्टिविटी, मतलब ये ज़्यादातर इंसुलेटर्स ही होते हैं, कंडक्टिविटी इनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, करंट को पास आउट नहीं होने देते। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, पानी के अंदर हल नहीं होते। इसकी वजह क्या है कि ये ज़्यादातर होते हैं नॉन पोलर, कोई पोल्स वगैरह नहीं बनाते, इसलिए ये पानी के अंदर कम हल होते हैं। अगर कोई पोलर होगा जैसे HCl है तो वो पानी के अंदर हल हो जाएगा, क्योंकि पानी खुद भी पोलर है, तो वो पोलर कंपाउंड को ही अपने अंदर हल करता है। उसके बाद जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं इसके हमारे पास वो जो हैं हमारे पास बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड या एसीटोन वगैरह, इनके अंदर वो हल हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो हल नहीं होते। उम्मीद है कि आपको कोवलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।